नमस्कार। GKGS मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न प्रस्तुत किया जा रहा है और ये सभी प्रश्न पूर्व में परीक्षा में आ चुका है। इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल GKGS मंथन पर उपलब्ध है। प्रश्न संख्या 1 है, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? ए वृक्षों एवं वनस्पति की खेती, बी पादप जीवन का विज्ञान, सी बागवानी कला, डी फसल उगाने की कला। तो इसका सही उत्तर है ए वृक्षों एवं वनस्पति की खेती जो है वो वृक्ष संवर्धन के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। प्रश्न संख्या 2 है, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? ए भारतीय, बी जर्मन, सी स्वीडिश, डी ब्रिटिश। तो इसका सही उत्तर है सी स्वीडिश वैज्ञानिक यानी स्वीडन के वैज्ञानिक ने वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम जो है वनस्पति विज्ञान में प्रस्तुत किया। प्रश्न संख्या 3 है, एफला विष किससे बनता है? ए कवक से, बी जीवाणु से, सी शैवाल से, डी विषाणु से। तो इसका सही उत्तर है ए कवक से जो है एफला नामक विष बनता है जो बहुत ही खतरनाक विष होता है। प्रश्न संख्या 4 है, निम्न में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? ए नीम, बी एजोला, सी यूरिया, डी पोटासियम। तो इसका सही उत्तर है बी एजोला को जो है जैविक खाद यानी बायो कंपोस्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न संख्या 5 है, निम्न में से कौन प्रदूषक संकेतक पौधा है? ए शैवाल, बी कवक, सी लाइकेन, डी फर्न। तो इसका सही उत्तर है सी लाइकेन जो है वो प्रदूषक संकेतक पौधा है। ये प्रदूषण को प्रतिबिंबित करता है, प्रदूषण को लाइकेन जो है प्रदर्शन करता है। प्रश्न संख्या 6 है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए अमरबेल तना परजीवी, बी चंदन जड़ परजीवी, सी आर्किड अधिपादप, डी घटपर्णी जलोद्भिद। तो इसका सही उत्तर है डी घटपर्णी जलोद्भिद जो है ये गलत है। बाकी अमरबेल तना परजीवी है, चंदन जड़ परजीवी है और आर्किड अधिपादप है। प्रश्न संख्या 7 है, बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? ए ठंड और नम स्थिति, बी गर्म और शुष्क स्थिति, सी ठंड और शुष्क स्थिति, डी गर्म और नम स्थिति। इसका सही उत्तर है सी ठंड और शुष्क स्थिति में बीजों को सुरक्षित यानी संरक्षित रखा जाता है। प्रश्न संख्या 8 है, वर्गीकरण की कैरोलिस लिनियस प्रणाली है? ए प्राकृतिक, बी कृत्रिम, सी द्विपद, डी जाति कृत्रिम। तो इसका सही उत्तर है सी द्विपद। वर्गीकरण का जो द्विपद सिद्धांत है, द्विवर्गीकरण का सिद्धांत कैरोलियस लिनियस ने प्रतिपादित किया। प्रश्न संख्या 9 है, पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग डैश के कारण होते हैं? ए लिग्निन, बी कैरोटीनॉइड, सी एल्डिहाइड, डी टैनिन। तो इसका सही उत्तर है बी कैरोटीनॉइड के कारण पत्ती का रंग लाल, नारंगी और पीला हो जाता है। प्रश्न संख्या 10 है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? ए ऑक्सीजन, बी सूर्य का प्रकाश, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी जल। तो इसका सही उत्तर है ए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया में। पौधे सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और इसी क्रिया से पौधे अपना भोजन बनाते हैं।
प्रश्न संख्या 11 है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। ए फास्फोग्लिसरिक अम्ल, बी स्टार्च, टी डाई फास्फोग्लिसरिक अम्ल, डी ग्लूकोज। तो इसका सही उत्तर है डी ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण का जो प्रथम स्थिर यौगिक है वो ग्लूकोज है। प्रश्न संख्या 12 है, मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है? ए संघनन, बी कोशिका क्रिया, सी अवशोषण का सिद्धांत, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी कोशिका क्रिया। कोशिका नहीं होना चाहिए, केशिका होता है, केशिका, कैपिलरी। जो कोशिका का क्रिया है, कैपिलरी एक्शन की क्रिया, इसी के द्वारा जो है जल जो है मिट्टी द्वारा अवशोषित किया जाता है। मिट्टी में केशिका यानी छोटा छोटा धागा के समान केशिका बना होता है और इसी धागा के समान केशिका से जल जो है मिट्टी के ऊपरी सतह तक आ जाता है, जिसको मिट्टी अवशोषित कर लेता है और केशिका के क्रिया के द्वारा ही लालटेन, दिया, ये सब में तेल ऊपर चला जाता है। प्रश्न संख्या 13 है, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है? ए नाइट्रिक एसिड, बी नाइट्रेट, सी अमोनिया, डी नाइट्राइट। तो इसका सही उत्तर है बी नाइट्रेट। पौधा जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करता है, लेकिन वायुमंडलीय नाइट्रोजन का इस्तेमाल पौधा में सिर्फ दलहन फसल की ही पौधा कर सकते हैं, क्योंकि दलहन की फसल की पौधा के जड़ों में जो है गांठ होता है और इस गांठ में एजोटोबैक्टर नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ग्रहण करके उसको नाइट्रेट में तब्दील कर देते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, बौना पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? ए जिबरेलिन, बी ऑक्सिन, सी साइटोकाइनिन, डी डार्पिन। तो इसका सही उत्तर है सी साइटोकाइनिन। प्रश्न संख्या 15 है, पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? ए कैरोटीन, बी साइटोक्रोम, सी सेलुलोज, डी क्लोरोफिल। इसका सही उत्तर है डी क्लोरोफिल। पशुओं में जैसे हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसी तरीके से पौधों में जो है क्लोरोफिल अणु पाया जाता है। प्रश्न संख्या 16 है, करनाल बंट एक बीमारी है। ए धान की, बी मटर की, सी राई की, डी गेहूं की। इसका सही उत्तर है डी गेहूं का एक बीमारी है करनाल बंट। प्रश्न संख्या 17 है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ए अंग, बी अंग तंत्र, सी उत्तक, डी कोशिकीय संरचना। इसका सही उत्तर है सी उत्तक। एक विशेष कार्य करने वाले जो समान कोशिका का समूह होता है, झंड होता है, झुंड होता है, उसी को हम लोग उत्तक यानी टिश्यू कहते हैं। तो कोशिका के मिलने से उत्तक का निर्माण होता है। उत्तक के समूह को अंग कहते हैं और अंग के समूह को अंग तंत्र कहते हैं और अंग तंत्र से शरीर का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 18 है, वाणिज्यिक मूल वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? ए सीड्रस देवदार से, बी साइकस से, सी फाइकस से, डी क्वेकर सुबेर से। इसका सही उत्तर है डी क्वेकर सुबेर से जो है वाणिज्यिक मूल वाला कॉर्क प्राप्त किया जाता है, जिसका इस्तेमाल बैडमिंटन का जो है कॉर्क बनाने में और साथ में ढक्कन में, इसको बोतल के ढक्कन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न संख्या 19 है, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ए बाल्डेयर, बी वाटसन, सी क्रिक, डी जोहानसन। इसका सही उत्तर है डी जोहानसन जो है जीन शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किए थे। प्रश्न संख्या 20 है, आनुवांशिकता यानी जेनेटिक शब्द किसने गढ़ा है? ए मॉर्गन ने, बी मेंडल ने, सी बेटसन ने, डी जोहानसन ने। इसका सही उत्तर है सी आनुवांशिकता शब्द जो है वो
बेटसन ने गढ़ा है, जबकि मेंडल को आनुवांशिकता का पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है और आनुवांशिक शब्द के जनक बेटसन है। प्रश्न संख्या 21 है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना हुआ होता है? ए केवल कोशिका द्रव्य, बी कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, सी केवल केंद्रक द्रव्य, डी कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अम्ल कोशिकांग। इसका सही उत्तर है डी, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अम्ल कोशिकांग से बना होता है कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य। प्रश्न संख्या 22 है, एक इमारत में ईंटें जीवों में डैश के समान है? ए कोशिकाओं के, बी उत्तकों के, सी अंगों के, डी ग्रंथियों के। तो इसका सही उत्तर है ए, कोशिकाओं के। तो एक इमारत में जो मकान में जो ईंट लगा हुआ होता है, उसी तरीके से जीवों में कोशिका के बराबर होता है। वो कोशिकाओं से ही शरीर का निर्माण होता है और ईंट से ही मकान का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? ए केंद्रक, बी अंतर्द्रव्यी जालिका, सी गोल्जी काय, डी राइबोसोम। तो इसका सही उत्तर है सी, गोल्जी काय से लाइसोसोम बनता है। प्रश्न संख्या 24 है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? ए गोल्जी काय में, बी राइबोसोम में, सी माइटोकॉन्ड्रिया में, डी अंतर्द्रव्यी जालिका में। इसका सही उत्तर है सी, माइटोकॉन्ड्रिया में। न्यूक्लियस के बाहर जो डीएनए है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित में कौन सा जीव समूह आहार श्रृंखला बनता है? ए घास, मानव और बिल्ली, बी घास, बकरी और मानव, सी पेड़ काटने वाला और बाघ, डी बकरी, गाय और मानव। तो इसका सही उत्तर है बी, घास, बकरी और मानव। आहार श्रृंखला में जो घास है वो उत्पादक की श्रेणी में है, बकरी जो है शाकाहारी के प्रथम उपभोक्ता में है और मानव जो है सर्वाहारी द्वितीय उपभोक्ता में। प्रश्न संख्या 26 है, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है? ए मृदा प्रदूषण, बी जल प्रदूषण, सी वायु प्रदूषण, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी, उर्वरक का अधिक इस्तेमाल करने से मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण तीनों हो जाता है। प्रश्न संख्या 27 है, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ए पक्षी का, बी स्तनधारी का, सी चमगादड़ का, डी मछली का। तो इसका सही उत्तर है ए, पक्षी यानी एप का अध्ययन जो है वो ऑर्निथोलॉजी में होता है और ऑर्निथोलॉजी को पक्षी विज्ञान कहा जाता है। प्रश्न संख्या 28 है, एरियोलॉजी किसका अध्ययन है? ए माहू का अध्ययन, बी मकरों का अध्ययन, सी मक्खी पालन, डी बरूथी का अध्ययन। तो इसका सही उत्तर है बी, मकरों का अध्ययन जो है या मकरियों का अध्ययन जो है वो एरियोलॉजी कहलाता है। प्रश्न संख्या 29 है, प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया था? ए लुई पास्चर, बी एडवर्ड जेनर, सी जोसेफ लिस्टर, डी रॉबर्ट कोच। तो इसका सही उत्तर है बी, एडवर्ड जेनर ने प्रतिरक्षण तकनीक यानी कि टीका तकनीक का, वैक्सीनेशन तकनीक का विकास किया था। और साथ में प्रश्न संख्या 30 है, पुनरावर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? ए मूलर, बी बिस्पैन, सी अर्नस्ट हैकेल, डी मॉर्गन। इसका सही उत्तर है सी, अर्नस्ट हैकेल ने पुनरावर्तन सिद्धांत को प्रतिपादित किया। प्रश्न संख्या 31 है, टर्नर सिंड्रोम वाले क्रोमोजोम का विवरण है? ए 44A + XO, बी 44A × XXX, सी 44A + XXY, डी 44A + XYY। इसका सही उत्तर है ए, 44A + XO। टर्नर सिंड्रोम एक जेनेटिक्स बीमारी है जो क्रोमोजोम के
कमी के कारण उत्पन्न होती है। प्रश्न संख्या 32 है, पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं? ए अयुक्ति संगत, बी पोषक, सी समवृत्ति, डी समजात। तो इसका सही उत्तर है सी समवृत्ति। पक्षियों और कीटों में जो पंख होते हैं वो समवृत्ति के जैसे होते हैं। प्रश्न संख्या 33 है, विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष परभक्षी है? ए साइबेरियाई बाघ, बी ढोल, सी काला भालू, डी एशियाई शेर। तो इसका सही उत्तर है बी ढोल। ढोल जो है वह एशियाई का परभक्षी है जो संकटापन्न यानी विलुप्त होने के स्थिति में है। प्रश्न संख्या 34 है, प्राणियों के निम्नलिखित में से किन वर्ग संवर्गों में त्रिकोणीय हृदय होता है? ए मत्स्य और उभयचर, बी केवल उभयचर, सी केवल सरीसृप, डी उभयचर और सरीसृप। तो इसका सही उत्तर है डी उभयचर और सरीसृप, यानी एम्फीबियन और जो है सरीसृप में, रेप्टाइल में जो है त्रिकोणीय यानी 3 चैम्बर जो है हृदय होता है। प्रश्न संख्या 35 है, स्वयं को गर्म रखने के लिए पोलर बियर की त्वचा की नीचे डैश की परतें होती है? ए मांसपेशियों, बी वसा, सी उपास्थि, डी बाल। तो इसका सही उत्तर है बी वसा यानी फैट। जो पोलर बियर है, ध्रुव के पास रहने वाला भालू, ये बहुत ठंड पड़ती है यहाँ ध्रुव के पास में। इससे बचने के लिए इनके त्वचा के नीचे जो है वसा यानी फैट की मोटी परत पाई जाती है ताकि इतनी ठंड में भी वो गर्म रह सके। प्रश्न संख्या 36 है, वर्गीकरण की जीव विज्ञान संबंधी पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सी एक मछली है? ए रजत मीनाभ, बी जेली फिश, सी वहन बीन, डी कटल फिश। तो इसका सही उत्तर है सी वहन मीन जो है ये वर्गीकरण के अनुसार मछली है। बाकी सिल्वर, जेली फिश और कैटल ये मछली समूह में नहीं है। प्रश्न संख्या 37 है, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? ए केकड़ा, बी डॉग फिश, सी गैबूसिया, डी घोघा। इसका सही उत्तर है सी गैबूसिया। गैबूसिया एक मछली प्रजाति है जिसको तालाब और कुआं में छोड़ देने पर ये मच्छर के लार्वा को, मच्छर के अंडा को खा जाता है, जिससे मच्छर को नियंत्रित करना में मदद मिलती है। प्रश्न संख्या 38 है, अंग ऑब्लिक भाग जो चलन में सहायता करता है के बारे में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए युगलिना, फ्लेजेलम, बी पैरामीशियम सिलिया, सी नेरिस पादाब, डी स्टारफिश नालपाद। तो इसका सही उत्तर है सी नेरिस पादाब। ये सही उत्तर नहीं है, अंग भाग जो चलन में सहायता करता है। बाकी युगलिना, फ्लेजेलम, पैरामीशियम सिलिया और स्टारफिश नालनाद ये चलन में सहायता करते हैं। प्रश्न संख्या 39 है, टीनिया यानी फीता कृमि तथा फेसियोला यानी पर्ण कृमि किस संघ के उदाहरण हैं? ए सिलेंट्रेटा, बी आर्थ्रोपोडा, सी एनिलिग, डी प्लेटी हेल्थीमस। तो इसका सही उत्तर है डी प्लेटी हेल्थीमस के उदाहरण हैं टीनिया और फेसियोला जो ये कृमि के अंतर्गत आता है, वर्म के अंतर्गत ये प्लेहेल्थीमस संघ में शामिल हैं। प्रश्न संख्या 40 है, एडमसिया यानी समुद्री एनीमोन, पेनेटियोला यानी समुद्री पिच किस संघ के उदाहरण है? ए सिलेंट्रेटा, बी एस्केल्थेनमीज, सी एनिलिडिग, डी आर्थ्रोपोडा। इसका सही उत्तर है ए सिलेंट्रेटा। एडमिसिया और पेनिटियोला ये दोनों जो है सिलेंट्रेटा संघ के उदाहरण हैं। प्रश्न संख्या 41 है, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? ए खारी पानी का मगर, बी ऑलिव रिडले टर्टल, सी गंगा का डॉल्फिन, डी घड़ियाल। तो इसका सही उत्तर है सी गंगा का डॉल्फिन जो है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। प्रश्न संख्या 42 है,
एक किशोर वय मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? ए 120/80 mmHg, बी 160/95 mmHg, सी 130/90 mmHg, डी 80/120 mmHg। इसका सही उत्तर है ए 120/80 mmHg। 120 जो है वो सिस्टोलिक होता है और 80 जो है डायस्टोलिक होता है। प्रश्न संख्या 43 है, निम्नलिखित में कौन सा वृक्कों में रुधिर से निकाला जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ नहीं है? ए अमोनिया, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी यूरिया, डी यूरिक अम्ल। तो इसका सही उत्तर है बी कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो है अपशिष्ट पदार्थ नहीं है वृक्क में रुधिर से यानी किडनी में रक्त से निकाला जाने वाला। बाकी अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल जो है वो अपशिष्ट है जिसको कि किडनी रक्त से बाहर निकाल देता है। प्रश्न संख्या 44 है, अधिकांश विषाक्त पदार्थों की विषाक्तता दूर करने की प्रक्रिया शरीर के किस अंग में होती है? ए गुर्दा में, बी लीवर में, सी फेफड़ा में, डी अमाशय में। तो इसका सही उत्तर है बी लीवर में। जो है अधिकांश जो जहरीला पदार्थ है उसके विषाक्तता को जो है वो लीवर शरीर के से बाहर कर देता है। प्रश्न संख्या 45 है, निम्नलिखित में कौन सा शारीरिक अंग श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता है? ए श्वसनी, बी वोमन संपुट, सी डायफ्राम, डी श्वास नली। इसका सही उत्तर है बी वोमन संपुट जो है वो श्वसन तंत्र में शामिल नहीं है। बाकी श्वसनी, डायफ्राम और श्वास नली ये श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले। प्रश्न संख्या 46 है, दो गैमीट के विलय से एक कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? ए ब्लास्टूला, बी गैस्ट्रूला, सी जाइगोट, डी फीट्स। इसका सही उत्तर है सी जाइगोट। दो गैमीट का जब विलय होकर के एक कोशिकीय संरचना बन जाता है तो उसी को जाइगोट कहा जाता है। प्रश्न संख्या 47 है, मेलानिन एक प्राकृतिक वर्णक है जो मानव त्वचा, बाल और परितारिका यानी आयरिस को रंग प्रदान करते हैं। यह किससे सुरक्षा प्रदान करता है? ए पराबैंगनी विकिरण से, बी अवरक्त विकिरण से, सी एक्स विकिरण से, डी लघु तरंगों रेडियो विकिरण से। तो इसका सही उत्तर है ए पराबैंगनी विकिरण यानी जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से शरीर के त्वचा में पाया जाने वाला मेलेनिन हमारी रक्षा करता है और मेलेनिन के कारण ही शरीर का त्वचा का रंग निश्चित होता है। अगर त्वचा में मेलेनिन की मात्रा अधिक है तो त्वचा का रंग काला हो जाएगा और मेलेनिन की मात्रा अगर त्वचा में बहुत कम है तो रंग गोरा हो जाएगा। और अगर मेलेनिन किसी त्वचा में किसी जगह इकट्ठा हो जाए, जमा हो जाए तो वो तिल बन जाता है। प्रश्न संख्या 48 है, सिलीपद के रोग कारक जीव का वैज्ञानिक नाम लिखित में कौन सा है? ए एस्कारिस लम्ब्रोकाइडिस, बी क्यूलेक्स पिपियंस, सी बुचेरेरिया ब्रैकाप्टाई, सी फैसियोला हिपेटिका। इसका सही उत्तर है सी बुचेरेरिया ब्रैकोटोफाइया। प्रश्न संख्या 49 है, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी असंक्रामक प्रवृत्ति की है? ए हैजा, बी चेचक, सी क्षय रोग, डी कर्क रोग। तो इसका सही उत्तर है डी कर्क रोग यानी कि जिसको हम लोग कैंसर कहते हैं। ये संक्रामक नहीं होता है यानी एक से दूसरे में नहीं फैलता है। बाकी हैजा, चेचक और क्षय रोग यानी टीबी ये संक्रामक बीमारी है। और प्रश्न संख्या 50 है, निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणुओं के कारण नहीं होता है? ए पोलियो, बी चेचक, सी इन्फ्लुएंजा, डी टाइफाइड। तो इसका सही उत्तर है डी टाइफाइड। ये बैक्टीरिया यानी जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। बाकी पोलियो, चेचक और इन्फ्लुएंजा ये वायरस यानी विषाणु के कारण होने वाला रोग है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।